हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं विनया। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है, जिसका नाम है डोसा बर्गर। और इसमें जो टिक्की हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही हटके होगी, साथ ही में प्रोटीन से भरपूर भी होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डोसे का बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बाउल में 2 कटोरी सूजी यानी कि रवा लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दही, थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया भी हम इसमें डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और स्पाइस ऐड करते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे, 1 चम्मच नमक, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कटोरी पानी हमें इसमें डालना है। तो पहले 1 कटोरी पानी डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब दूसरी कटोरी पानी भी हम इसमें डाल देंगे और दोबारा सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक सूजी फूल जाए हम टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए हमने 1 कटोरी भीगे हुए काले चने लिए हैं, 1 कटोरी भीगे हुए लोबिया यानी कि चौली ली है हमने यहाँ पे। दोनों को हमने आधी आधी कटोरी लेकर रात में ही भिगोने के लिए रखा था। तो भीगने के बाद ये 1 कटोरी हो गए हैं। अगर आप सुबह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रात में इसे भिगोना है, और अगर आप रात में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सुबह इसे भिगोना है। और ये हमने 4 कटोरी कागदी पोहा यानी कि पेपर पोहा लिए हैं और इन्हें हमने भिगो के लिया है। अब सारी चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं और कुकर लेंगे हम यहाँ पे, और इसमें हम काले चने और लोबिया डाल देंगे क्योंकि हमें इन्हें पका के लेना है। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1 कटोरी पानी, और अब हम कुकर का ढक्कन जो है बंद कर देते हैं और इसे हम 3 से 4 सीटी होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो चने और लोबिया को हमने पका लिया है। तो कुकर अब ठंडा हो चुका है, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम दोनों चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि ठीक से पके कि नहीं। तो पहले हम चने को दबा के देख लेते हैं। ये देखिए चना बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है हमारा। तो अब हम लोबिया को भी इसी तरह चेक कर लेते हैं। तो लोबिया भी हमारा परफेक्टली कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर दोनों में से कोई चीज़ जो है थोड़ी सी कम पकी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसे मिक्सर में पीस ही लेना है। तो अब हम दोनों चीज़ों को मिक्सर के बर्तन में डाल देते हैं। तो आप बोलोगे कि फिर पकाया ही क्यों? तो इसमें से कच्चापन चला जाए इसलिए हमने इसे पका के लिया है। तो अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। तो दोनों चीज़ों को हमने पीस लिया है। अब पिसा हुआ जो बैटर है हम कटोरे में निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बन चुकी है इसकी। तो पिसा हुआ सारा बैटर हमने कटोरे में निकाल लिया है। अब जो पोहा हमने भिगो के रखा है वो इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से, आपको जितना तीखा चाहिए उतना, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर में डाल देते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी हम इसमें डालेंगे। माफ़ कीजिए, प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट डालते वक्त कैमरा बंद हो गया था तो आपको दिखा नहीं सकी। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं।
और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच तेल भी हम इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम दोबारा अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद हम इतना हिस्सा जो है हाथ पे लेंगे। अगर आप चाहे तो 2 उबले हुए आलू को मैश करके भी इसमें डाल सकते हैं और इसे हम हाथ पे इस तरह से रोल करके गोल शेप दे देंगे। ये देखिए, अब लड्डू बनाने के बाद हम इसे हल्के से ऊपर से जो है दबाएंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए और साइड से इसे इस तरह से जो है अच्छे से शेप दे देंगे ताकि ये बिल्कुल टिक्की की तरह दिखे। ये देखिए, एक टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सारी टिक्कियाँ इसी तरह बना लेते हैं। सारे मिक्सचर में 6 टिक्कियाँ आराम से बन जाती है। अब ऐसे ही हम सारी टिक्कियाँ जो है बना लेंगे। तो 4 टिक्कियाँ हमने बना ली है। अब हम पहले इन्हें फ्राई कर लेते हैं और बाद में बाकी वाली बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने पैन में तेल लिया है। हमें इसे शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें टिक्की रखेंगे। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो एक साइड से ये फ्राई हो चुकी है और इन्हें हमने पलट दिया है। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह फ्राई करना है। तो दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इन्हें पलट देते हैं क्योंकि ऊपर की साइड जो है थोड़ा सा फ्राई होना बाकी है। तो सारी टिक्कियों को हमने पलट दिया है। अब हम बस थोड़ी देर के लिए और इसे फ्राई कर लेंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं बस इसे फ्राई करने के लिए। तो टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारी टिक्कियों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम डोसा बना लेते हैं। तो डोसे का बैटर जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। सूजी ने सारा पानी जो है सक कर लिया है, वो अच्छे से फूल चुकी है सूजी। तो अब हम इसमें और आधा कटोरी पानी डालेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डोसा बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने पैन को गैस पे रखा है और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से फैला देंगे ताकि ये सारी जगह लग जाए। तो अब हम छोटे छोटे डोसे बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने इस चम्मच से 1 चम्मच बैटर जो है पैन पे डाला है और इसे बिल्कुल थोड़ा सा ही फैलाना है हमें, क्योंकि हमें बिल्कुल छोटा सा ही डोसा बनाना है। अब ऐसे ही हम सारे डोसे बना लेते हैं। एक तवे पे हम 4 डोसे आराम से बना लेंगे। अब इससे क्या होगा कि आपको डोसा बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जितना बैटर हमने बनाया है उतने बैटर में हम 12 डोसे आराम से बना लेंगे। तो अब सारे डोसों का जो बैटर है हमने तवे पे फैला दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा जो है लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक भी हम इस पर डालेंगे ताकि इसकी टेस्ट जो है वो और बढ़ जाए। अब हम सारे डोसों के साइड में जो है तेल डाल देंगे। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। अब जैसे ही डोसा जो है पैन छोड़ने लगे हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे और पलट देंगे। अब ऐसे ही हम सारे डोसों को पलट देते हैं। तो सारे डोसों को हमने पलट दिया है। अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी पकने देंगे।
अब दूसरी साइड से भी डोसा जो है पक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे क्योंकि ऊपर की साइड हमें थोड़ी सी और पकानी है। डोसे को हमें थोड़ा मोटा ही बनाना है, जैसे हम उत्तप्पा बनाते हैं वैसे, क्योंकि हम इससे बर्गर में पाव की जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम डोसे को पलट देते हैं। इसे हमें अलट पलट के दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक पकाना है। अगर आप चाहे तो डोसे का जो बैटर होता है चावल और उड़द दाल का, तो उसकी भी आप डोसे बना सकते हैं। अगर आपके पास रेडी हो तो आपको सूजी भिगो के बैटर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप उसी के डोसे बनाइए और उससे ही बर्गर बना सकते हैं। तो डोसे को हमने दोनों साइड से अच्छे से पका लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चारों डोसों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इनसे आपको बर्गर बना के दिखा देती हूँ और बाकी डोसे मैं बाद में बना लूँगी। तो अब हम चारों डोसों को जो है बटर लगा लेते हैं। जो लाल मिर्च वाली डोसे के जिस साइड से हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है वो साइड हमें बर्गर में अंदर के साइड से ही लेनी है। तो अब हम दो डोसे को अच्छे से टोमेटो केचप लगा लेते हैं और केचप लगाने के बाद हम इस पर डालेंगे क्रश किया हुआ चीज़। अब हो सके तो स्लाइसेस इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे नहीं मिली इसलिए मैंने यहाँ पे क्रश किया हुआ चीज़ इस्तेमाल किया है। तो अब हम इस पर रखेंगे टिक्की हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं यहाँ पे मेयोनीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप मेयोनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टिक्की के ऊपर मेयोनीज़ डाल दीजिएगा। तो अब हम इस पर रखेंगे ककड़ी की स्लाइसेस और ककड़ी के स्लाइसेस के ऊपर हम रखेंगे टोमेटो की स्लाइसेस और ढेर सारा चीज़ हम इस पर डालेंगे। यहाँ पर भी आप स्लाइसेस इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर आपके पास हो तो। अब चीज़ के ऊपर हम रखेंगे गोभी का पत्ता, जितनी सामग्री हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है उतनी सामग्री में हम 6 बर्गर आराम से बना लेंगे। तो अब जो बचे हुए 2 डोसे हैं उन्हें भी हम अच्छी तरह से केचप लगा लेते हैं और अब हम इन्हें गोभी के पत्ते के ऊपर रखेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो बर्गर हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। अगर आप चीज़ स्लाइसेस यूज़ करोगे तो और भी ज़्यादा लगेगा। तो बर्गर को हमने सर्व कर लिया है। तो आप इस बर्गर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।